का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। वो इंतजार की घड़ियां अब समाप्त होने जा रही हैं। लालदा की सरकार गुरुदेव हमारे बीच में पधार रहे हैं। बीच रास्ते में दोग प्रणाम नहीं करना है। जब आपका नंबर आए तभी आपको दोग प्रणाम करना है। अभी गुरुदेव को मंदिर तक आने का रास्ता देवे। सबसे पहले मंदिर के पट खुलेंगे, गुरुदेव के प्रवचन होंगे, उनके बाद में पॉजिटिव रिजल्ट दिखाया जाएगा। उनके बाद में आरती होगी। आप अपने स्थान पे खड़े रहें। मंदिर के पट खुलेंगे, दर्शन करेंगे और जोरदार से जयकारा लगाएंगे। बोली लालदा की सरकार की। पूज्य गुरुदेव की पावन धरा पर आए हुए सभी भक्तों का स्वागत। भगवान लालदा की सरकार सभी मातृशक्ति को आशीर्वाद दे, सभी का संकल्प पूरा हो, सबकी मनोकामना पूर्ण हो। आज दरबार का दूसरा दिन। जो लाइव से भी देख रहे हैं, जो बहनें घर से दीप जला रही है, आरती प्रार्थना संध्या वंदन सुन रही है, कर रही है, उनको भी प्रभु दीप जलाए, आशीर्वाद दें, उनका संकल्प पूरा हो। जो देखिए पहली बार जो पधारे हैं उनको जानकारी में बता दिया गया होगा कि
पर्चा भरवाना होता है और उसमें सारी समस्याएं नोट करानी होती है, मुख्यतः पीरियड की साइकिल। आपको सबसे मुख्य फोकस पीरियड की साइकिल पर करना है। दूसरी बार आए, कोई तीसरी बार आए या चौथी बार आए, उनको भी फिर से पीरियड की साइकिल सही बतानी है। काउंटर पे जो पर्चा आपका वापस जमा हो रहा है, वहाँ पीरियड की साइकिल सही लिखो है। उससे आपको आगे का जो आहार दिया जाएगा वो उसी आधार पर आपको फिर से दिया जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि मेरे पर्चे में मैंने मेरे पीरियड का फ्लो और पीरियड की साइकिल सही लिखाई है या नहीं लिखाई है। एक जो बहुत बड़ा फायदा है, अखंड दीप कैसे जलाएं। जब आपका पीरियड आने वाला होता है, जिसकी डेट के करीब जाने वाले दिन होते हैं, उससे 3 दिन पहले, डेट की तारीख से 3 या 4-5 दिन पहले दीपक को कंटिन्यू बुझने ना दें। उसमें घी या तेल जो आप डाल रहे हो वो कंटिन्यू करें और संकल्प ले कि जिस प्रकार से ये दीप, अखंड दीप प्रभु आपको मैं जला रही हूँ, मेरा पीरियड इस बार रुके, मेरी नेगेटिव ऊर्जा हो या कोई भी कारण है, मेरा किसी भी कारण से कुल का दीपक नहीं जल रहा है, तो आप इस दीपक की ज्योत से मेरे गर्भ की ज्योत जला दें और मेरा इस बार पीरियड रुक जाए और मेरा पॉजिटिव रिजल्ट आ जाए। ऐसा संकल्प और ऐसा अखंड दीप हर महीने की तारीख आने से जस्ट कुछ दिन पहले करें। अगर ऐसा करते हुए फिर से पीरियड आ गया, कोई बात नहीं, दीपक को फिर से शांत करें और आरती के समय आप जला ही रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर से आपको वही डेट के आसपास अगले महीने फिर वैसे करें। इसमें कोई ज़्यादा खर्चा नहीं लग जा रहा है। ये कई कारण को निवारण कर देता है और उसी समय दीपक जलाते हुए लालदा की सरकार से प्रार्थना करनी है, उनसे याचना करके मांगना है और बार बार निवेदन करना है। दीपक जलाना, आरती करना और प्रार्थना करना, इसमें सबसे मुख्य चीज ध्यान रखने की है, आरती प्रार्थना करते हुए केवल सिंगल तस्वीर होनी चाहिए लालदा की सरकार की। उसमें हमारे अन्य कोटि कोटि महापुरुषों की, देवी देवताओं की, भगवान की तस्वीरें उस समय नहीं होनी चाहिए। अलग मंदिर में अपन पूजा कर सकते हैं, हमारी जीवन की धारा में हम पूजते आए, उनको पूजा करनी चाहिए, लेकिन निसंतति रोग में केवल इन्हीं से सिंगल तस्वीर लगा के याचना करनी चाहिए। उससे क्या एक और कारण है कि जब हम एक ही प्रभु से याचना करते हैं तो मन एकाग्रचित रहता है, मन डाइवर्ट नहीं होता। और जब हम बहुत सारी भगवान की मूर्तियां लगाकर पूजा करते हैं तो बहुत सारा मन इधर उधर डाइवर्ट हो जाता है। तो आप इन्हीं की प्रार्थना करें और जब आपका पॉजिटिव रिजल्ट आ जाए तो इनकी भी कर ले और सबकी कर ले। और उनकी भी करते हुए भी अगर आप कर रहे हैं तो इनका अलग लगाएं दीपक। ये आप पूरी तरह से इस बात को ध्यान रखें। और इसके अलावा जो आहार लेके जा रहे हैं जो बहनें यहाँ से, नॉर्मली जिनके पीरियड रेगुलर है उनको आहार चलता कितने दिन है? 12 से 15 दिन। तो एक महीने में आपने लिया कितना?
10 दिन पहले बंद हो जाता है, पीरियड क्लियर होने के 3-4 दिन बाद, 2-3 दिन बाद शुरू होता है। तो मुश्किल से 10 या 12 दिन, 13 दिन, 15 दिन के आसपास आपका आहार लिया जाता है। तो अगर आपने 4-5 महीने भी ले लिया तो मुश्किल से कंटिन्यू तो 2 महीने ही लिया ना। तो इसमें निराशा कैसी, इसमें दुखी होने की क्या बात कि मेरे को इतने महीने हो गए। पीरियड के हिसाब से आपको 6 महीने हो सकते हैं, लेकिन आहार के हिसाब से देखा जाए तो आपने केवल 2 महीने आहार लिया है या 3 महीने, 2.5 महीने आहार लिया है, इससे ज़्यादा नहीं लिया है। क्योंकि 15 या 12 दिन ही, 10 दिन ही आपका आहार महीने में लिया जाता है। जिनके पीरियड रेगुलर है उनके लिए बता रहा हूँ। तो आपको इस बात की चिंता क्यों हो रही है कि मैं रह जाऊंगी? नहीं रहोगे। आप कम से कम 5 से 6 महीने आहार को कंटिन्यू ले और लाइव को तो कनेक्ट कर ही ले। जो 3 दिन लाइव चलता है उसको मोबाइल में फॉलो करें और उससे जुड़े कि आज महाराज श्री क्या जानकारी दे रहे हैं। तो उस जानकारी को पूरी तैयारी के साथ करें, प्रवचन को पूरा फॉलो करें और उसके बाद देखिए कैसे नहीं आता है रिजल्ट। अगर आपने वो सारी चीजें की जो आपको बताई जा रही है तो निश्चित फायदा होना है, निश्चित फायदा होना है। आहार कई प्रकार के हैं धाम से जो दिए जाते हैं, वो सब बहनों के लिए अलग अलग प्रकार के हैं, अलग अलग समस्याओं के हिसाब से। लेकिन सामान्यतः सिंगल पानी वाला आहार जिनके पीरियड रेगुलर है और बड़ा सरल है, पता भी नहीं चलता कब ट्यूब खुली और कब पॉजिटिव रिजल्ट आया, कब पीसीओडी ठीक हुई, कब सिस्ट, कब जो भी प्रॉब्लमें हैं वो सब ठीक होती है। लेकिन मैंने ये पक्का महसूस किया है और ये पाया है, गुरुदेव का आशीर्वाद है, भगवान लाल दागे सरकार का, कि इस निसंतति रोग में निसंदेह, निश्चित, 100% नेगेटिव ऊर्जा अपना रोल अदा करती है, बिल्कुल करती है। लेकिन ये क्या है, इसको समझने में आपको कोई फायदा नहीं है। इसको समझ के क्या करना है, बस अपन को वो करना है जो हमें बताया जा रहा है और उसको पूर्ण तरीके से करना है। नेगेटिव ऊर्जा बेचारी कोसों दूर चली जाएगी और आपको प्रेगनेंसी भी आ जाएगी और बच्चा हार्टबीट भी आएगा और सुरक्षित आ जाएगा। आपको कोई भी कारण से परेशानी आ रही है तो दीप जलाना कंटिन्यू करें और आरती सुनना कंटिन्यू करें। शाम को संध्या वंदन प्रार्थना भी सुन सकते हैं और बहुत सारे भजन लाल दागे सरकार के, बहनों के जो धाम पे शुक्रिया अदा करने आती है उनके वीडियो, उनको देखें, बड़ा आनंद आता है। जो मनुष्य दूसरों की खुशियों में आनंद महसूस करता है, एक न एक दिन खुशियां उसके घर भी आ ही जाती है, ये निश्चित है। मनुष्य को आदत डाल लेनी चाहिए कि दूसरे की खुशियों में अपनी खुशी अगर महसूस करना सीख लिया तो निश्चित मानिए आपके घर का दुख भी कटने वाला है। लेकिन जिसने दूसरे के दुख में अपना आनंद महसूस करना सीख लिया, निश्चित मानिए वो दुख आपके घर भी लौट के आने वाला है, निश्चित आने वाला है। तो जिस बहनों को रिजल्ट आ रहा है उसमें आपको खुश होना चाहिए और उससे शुक्रिया अदा करना चाहिए। बहन तुम भाग्यशाली हो और लाल दागे सरकार की तुम पर कृपा है और मेरे ऊपर भी आशीर्वाद हो, ऐसा मेरा भी संकल्प है और तुम्हारे लिए मैं दुआ करती हूँ कि तुम्हारा बेटा अच्छे से आए। और मातृशक्ति में तो वैसे ये गुण है, मातृशक्ति एक दूसरे का सुख देख के दुखी नहीं होती और दुख देख के भी दुखी होती है और सुख देख के भी उनको सुख महसूस होता है। लेकिन उल्टा नहीं होता कि किसी को दुखी देख दिया तो खुद को आनंद महसूस होता है, नहीं होता। देखा है ना, हम देखते ही हैं, एक बहना रोती है तो सारी बहनों को आंसू आते हैं। लेकिन पुरुषों में ऐसा बहुत कम होता है। पुरुष एक को देख के देखा इसके कर्मों का रो रहा है। तो मातृशक्ति का भाव बड़ा प्यारा है और इस भाव के कारण प्रभु कृपा कर रहे हैं। तो आप ऐसा भाव बनाएं कि दूसरे की खुशियों में अपनी खुशी महसूस करें और दूसरे के दुख को अपना दुख समझें। हो सकता है आपकी सासू माँ,
आपके कुछ रिश्तेदार आपके दुख में खुशी का आनंद महसूस कर रहे होंगे, लेकिन वो उनके कहीं न कहीं संस्कारों का प्रभाव है। जहां से उन्होंने ऐसे संस्कार पाए हैं, ये समस्या उनको भी हो सकती है, ये किसी को भी हो सकती है। तो इस समस्या को अपनी निजी समस्या समझनी चाहिए सबकी, क्योंकि ये आज आपके बच्चे हो गए, मान लीजिए आप दूसरों को उल्लाने दे रहे हो, कल आपके बच्चों को बच्चे नहीं हुए तो फिर वही दादा बन के दर दर मंदिरों में, दर दर IVF सेंटरों में और दर दर डॉक्टरों के भटकते फिरोगे। अगर आज किसी माता बहनों को उल्लाना दे दिया, अगर उसने दुखी होकर आपको श्राप दे दिया कि हे प्रभु आज इसने मेरे को उल्लाना दिया है, इसके घर में भी ऐसा ही हो जैसा मेरे साथ हो रहा है, अगर उसके श्राप लग गए तो आपके बच्चे तो हो गए, लेकिन आप दादा कभी नहीं बनोगे, ये निश्चित मान लेना, और दादी माँ कभी नहीं बनोगे। इसलिए किसी दुखी व्यक्ति को जो निसंतति रोग से जूझ रहा है उसको उल्लाना नहीं दे, क्योंकि अगर मान लीजिए वो कौन से समय में भगवान से प्रार्थना करके रो रही हो और उस समय आपने दुखी कर दिया, तो उसने अपना बच्चा मांगने के अलावा अगर ये मांग लिया कि प्रभु मेरे को कष्ट दिया है ना तो इसको भी देना, फिर क्या होगा? और वहाँ सुनाई हो गई तो एप्लीकेशन आपकी उल्टी लग जाएगी। इसलिए निसंतति वालों बहनों को उलाना कभी ना दे। जो भी मेरा लाइव देख रहे हैं उनको मैं निवेदन करना चाहूँगा कि आत्मविश्वास दे और पूर्ण आत्मविश्वास दे। और आत्मविश्वास की वो ताकत है कि सब कुछ संभव किया जा सकता है, सब कुछ। सकारात्मक सोचे। और आज जो धाम पर जितनी भी बहनें हैं जिनके पीरियड आ रहे, चाहे रुक रुक के आ रहे, चाहे फ्लो कम है, चाहे किसी भी कारण से आपको बच्चा नहीं होने का कारण बन रहा है, बस पीरियड आना जरूरी है या मेडिसिन से पीरियड आ रहा है, वो सारी की सारी बहनें निश्चित एक दिन रिजल्ट को जाएगी, उनको पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। तो आज हमारे बीच बड़े आशीर्वाद हैं और उन्हें देखकर हमें पूर्ण विश्वास हो जाना चाहिए कि मेरा भी आने वाला है। और असंभव से रिजल्ट है जिनको पॉसिबल किया है लालदा की सरकार ने। और यहाँ का आहार अपने आप में वरदान है और ये साधु संतों का प्रसाद है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अगर आपको असहज लगे तो थोड़ी थोड़ी मात्रा से शुरू करें और इसको सही से ले और कम से कम 5 से 6 महीने ले। अगर 5-6 महीने लेने के बाद भी रिजल्ट रुका हुआ है तो कुछ समय के लिए संध्या वंदन प्रार्थना आरती करें और ऋतु परिवर्तन होते ही फिर से आए, फिर शुरू करें। हार नहीं माने, हार मान लिए तो समझ लीजिए कि हम हार ही गए, हम बैठ ही गए। तो आज मैं आपसे ऐसे जोड़ों से रूबरू करवाना हूँ जिनको असंभव है, पॉजिटिव आना असंभव है, उनको रिजल्ट दिया है प्रभु ने। तो अगर ऐसे रिजल्ट आ सकते तो आपका क्यों नहीं आएगा? निस्संदेह आएगा। और अपना आत्मविश्वास खोया हुआ फिर से जगाए और फिर तैयारी करें। हर महीने तैयारी करें, हर पीरियड के अंदर इंतजार करें अखंड दीप जलाकर कि अब की बार मेरा पॉजिटिव आ रहा है, तो आ ही जाएगा, निश्चित आ जाएगा। देखिए बड़ा रिजल्ट है। मंजू सत्तू निमायड़ा चित्तौड़गढ़ राजस्थान से, यूट्रस में फाइब्रोड बताए और स्पर्म काउंट नील है, 0 स्पर्म है। 2 बार धाम पे आए, एक बार जुलाई में आए, उसके बाद अभी आए थे 9वें महीने में। और जीवन में पहली बार 2 बार आहार लेके गए और जीवन में पहली बार देखिए 17 वर्ष बाद पॉजिटिव है। 40 साल उम्र हो गई, ये असंभव है, कभी पॉजिटिव नहीं देखा। ये कैसे संभव है? ये दिव्य शस्त्र है आहार इस धाम का। और आज मुझे कई लोग आ रहे हैं इस धाम पर। महाराज श्री एक कंपनी बनाते हैं, पूरे हिंदुस्तान में आहार को सेल करेंगे, आपका नाम बड़ा हो गया, बिजनेस करते हैं। बिजनेस करने के लिए आहार नहीं है, ये साधु संतों का प्रसाद है, ये आप मातृशक्ति के लिए वरदान है। और अगर हमने इस आहार को कंपनी बना के लॉन्च कर दिया
तो आपका जो प्रेम है, श्रद्धा है, वो केवल आहार पर चली जाएगी, और आहार पर गई ना तो रिजल्ट आधा ही रह जाएगा। दोनों चीजें जरूरी है, आरती करना, प्रभु से मांगना, और उसके साथ भोजन शुद्ध करना, मन शुद्ध करके फिर आहार को लेना। बहुत असंभव है, लेकिन बिल्कुल इजीली संभव हो गया है। तो ये संभव है तो आप सारी मातृशक्ति का संभव है। इसलिए इसको देख के आत्मविश्वास प्राप्त करें, अपने आप को निराशा से निकाले कि कैसे नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, निश्चित आ जाएगा, और आ ही जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। एक और आशीर्वाद ऐसा ही हमारे बीच 3 बार धाम पे आए थे रजनी जितेंद्र अलवर राजस्थान से। 2 से 3 महीने में पीरियड आते हैं, और अंडे सही नहीं बनते थे, थायराइड बताए थे। 3 बार धाम पे आए, लास्ट जुलाई में आए, पहले फरवरी में आए, उसके बाद मार्च, और उसके बाद जुलाई, और तीनों बार थोड़ा थोड़ा बदल बदल के आहार दिया, और देखिए 14 वर्ष बाद पॉजिटिव है। अपने अंदर जो नकारात्मकता पैदा करते हैं आसपास के लोग, या आपके अंदर पैदा हो रही है, उसको हटाइए, और फिर से अपने आप को मजबूत करके तैयारी करिए कि इस बार फिर से तैयारी करते हैं। पीरियड आ रहे हैं ना, फिर पॉजिटिव क्यों नहीं आएगा, आएगा, बिल्कुल आएगा। जिस प्रकार से हर वर्ष प्रकृति आंधी, वर्षा, तूफान लाके, जैसे जब गर्मी का समय के बाद आंधी शुरू हो जाती है तो सारा कचरा, जो धूल मिट्टी सब उड़ा के ले जाती है, और फिर बारिश आती है तो जितनी भी गर्मी से धरती तपती उसको शांत कर देती है। उसी प्रकार अगर हम अपने शरीर की प्रक्रिया को दोहराएं, बदल के भोजन करें, परिवर्तन करें मन को, परिवर्तन करें आहार को, और परिवर्तन करें विचार को, परिवर्तन करें व्यवहार को। जैसे प्रकृति लगातार बदलती है, अभी सर्दी आ गई, इससे पहले बारिश थी, उसके बाद फिर से कुछ समय बाद बसंत आएगी, जिसमें फूल चारों तरफ खिल जाएंगे। इस धाम के आसपास सरसों के फूल खिलेंगे, जिस पर भंवरे मंडरा रहे होंगे, मधुमक्खी के मंडरा रही होगी, आवाज आ रही होगी गुंजन की, भंवरों की। उसके कुछ देर बाद, कुछ महीने बाद पतझड़ आएगी, सारे पत्ते गिर जाएंगे, पेड़ सब खाली हो जाएंगे, और सूखा सूखा सा बनने लगेगा। फिर उसके बाद तपन आएगी, और फिर आंधी, उसके बाद बारिश। इसी प्रकार से मनुष्य के शरीर में बार बार बदलाव होना जरूरी है, भोजन के द्वारा, दिनचर्या के द्वारा, और व्यवहार के द्वारा, विचार के द्वारा, और भगवान की भक्ति करते हुए। अगर आपने परिवर्तन करके सारी चीजें, खाने की चीजें परिवर्तित कर दी, विचारधारा बदल दी, बैठ उठ चेंज कर दीजिए ऐसे नेगेटिव लोगों से जो आपको बार बार टेंशन देते हैं। कभी कभी उच्च विचारों के लोगों से भी बैठ उठ करनी चाहिए। तो आप अपने आप को बदल दीजिए, सब कुछ बदल जाएगा। एक और आशीर्वाद, नीरज रवि कुमार, गुड़गांव हरियाणा से। आपको रसोलिया बताई, अंडे नहीं बनते, सूजन है, हार्मोन अनबैलेंस है, एक बार धाम पे आए, 8 साल बाद पॉजिटिव है। भग्गू नारायण सांवरिया जी, चित्तौड़गढ़ राजस्थान से। आपको बार बार मिसकैरेज की शिकायतें हैं, और एक बार धाम पे आई थी, इस बार आपको बच्चे की हार्ट बीट आई है, 8 साल बाद पॉजिटिव है। किरण देवेंद्र कुमार बलिया, यूपी से। ओवरी में सिस्ट, स्पर्म काउंट सही नहीं बनते, 1 महीने का आहार लेके गई, और 7 वर्ष बाद पहली बार पॉजिटिव है। अंजलि अंकुर बलरामपुर, यूपी से है। अंडे बनते पर सही से नहीं बनते, थायराइड बताए हैं, 1 महीने का आहार लेके गई, और 7 वर्ष बाद पॉजिटिव। उर्मिला साहनी, बाबूलाल साहनी, नासिक महाराष्ट्र से। दवा लेने से ही पीरियड आते, मेडिसिन से पीरियड आते। अभी 8 को आहार लेके गई थी,
1 महीने का 3 टाइम दिया था इनको, और आपको 1 ही महीने में आशीर्वाद हो गया, 7 साल बाद पॉजिटिव हुए। अब जिनको पीरियड ही नहीं आ रहे, दवा से आ रहे, उनको पॉजिटिव है, बड़ा सरलता से आ गया। तो यहां से पॉजिटिव है तो फिर आपका क्यों नहीं आएगा? कहीं ना कहीं हम आहार लेते हुए अपने मन में भय है कि मैं ले रही हूं आहार लेकिन मेरे को शायद नहीं आएगा। ऐसा क्यों सोचते हो? क्यों नहीं आएगा? क्या आपको अपने शरीर भाव से देखे, आत्म भाव से सारे मनुष्य एक ही परमात्मा का स्वरूप है, लेकिन शरीर भाव से देखे तो मातृशक्ति को मां बनने के लिए बनाया है परमात्मा ने। धरती मां की तरह है, मां पुरुषों को जन्म देती है। संसार आप ही की वजह से है। संसार के रचना, संसार का चलन आगे से आगे मातृशक्ति की वजह से बढ़ रहा है। आप कितना कष्ट झेलती हो जब एक बच्चा आता है, उसी प्रकार से जब आप ये समझ सकती हो कि मेरा जन्म मातृशक्ति के रूप में हुआ, तो क्यों ना बनूंगी मां? निश्चित बनूंगी। देर हो सकती है, कुछ कारण हो सकता है, लेकिन निवारण निश्चित होगा। निवारण तो होगा ही, क्यों ना होगा निवारण? तो आपको पूरी तरह से आत्मविश्वास के साथ तैयारी करनी चाहिए। एक और आशीर्वाद मंजू योगेंद्र सिंह, सिंगरौली एमपी से। यूट्रस में टीबी बताई थी और दोनों ट्यूबें ब्लॉक, बड़ा कठिन है। यूट्रस का टीबी, दोनों ट्यूबें ब्लॉक, और 1 महीने का पानी वाला आहार लेके गई और पहली बार पॉजिटिव रिजल्ट है, 3.5 महीना। अब ट्यूब ब्लॉक जिनकी भी है उनको चिंता क्यों है? सारी की खुलने वाली है। इनकी 1 महीने में खुल गई, हो सकता है आपकी 3-4 महीने में खुले। अरे खुलनी तो है ना, निश्चित खुलनी है, तो क्यों चिंता? तो अपनी मन की चिंता बिल्कुल निकालें कि निश्चित आना है। अभी घर से तैयारी कर रहे हैं, नहीं आ रहा है, धाम चलेंगे, धाम जाके आहार लेंगे और आ जाएगा। आहार लिए, नहीं आया, एक बार फिर से ले लेंगे, फिर नहीं आया, 2 महीना एक बार फिर महाराज श्री के लाइव से जुड़ते हैं, संकल्प लेते हैं, दीप जलाते हैं अखंड, करते हैं तैयारी, क्यों नहीं आएगा? फिर नहीं आया, फिर ऋतु परिवर्तन होते, फिर आ जाइए। क्यों आईवीएफ में पैसा लगा रहे हो? और फिर बीच में बहुत सारे लोग यहाँ पे आने के बाद भी फिर डॉक्टर के पास जाके आईवीएफ करवाते, फिर फेलियर होके फिर इधर आते हैं। तो वो 2-4 लाख रुपए, 5 लाख फिर लगा के फिर इधर आना। इससे अच्छा क्यों ना कि अपन लाइव से जुड़ ले और लाइव में जो बता रहे वो सारा कर ले, बस कर लीजिए, हो जाएगा, बड़ा सरल है। एक और आशीर्वाद कुसुम विष्णु यादव, गोरखपुर यूपी से है। आपको मिसकैरेज की शिकायत है, यूट्रस में सूजन, सिस्ट और एक बार आईवीएफ भी फेल हुआ। आपने घर से संकल्प लिया, लाइव से जुड़े और देखिए 12 वर्ष बाद पॉजिटिव है। घर से संकल्प करके रिजल्ट ले लिया है, आईवीएफ फेलियर है, तो क्यों नहीं आएगा? निश्चित आएगा। बार बार मैं यही, मेरे लाइव को जिसने पकड़ लिया उसको मैं छोड़ने वाला नहीं हूं। उस बहना को, उसको फिर से जुड़ना पड़ेगा और फिर से तैयारी करनी पड़ेगी। कुछ नहीं जा रहा है, 10 मिनट दीपक जला लेना है, मोबाइल चला लेना है, जिसमें दुनिया भर के फालतू डेटा खर्च होता है दूसरी चीजें देखने में। केवल मातृशक्ति का रिजल्ट, उसकी खुशियों में शामिल होना है और आरती सुनते रहना है, संकल्प लेते रहना है। एक न एक दिन प्रभु की कान में आवाज जाएगी कि ये बहना मेरे को बहुत समय से पुकार रही है, मेरी बेटी, और उस दिन उसकी आवाज पहुंचेगी और अचानक से पॉजिटिव आ जाएगा। कल एक बहना यहाँ थी, उसने ऐसा बताया कि मैं खुद मेरे आंसू नहीं रोक पाया। डॉक्टर के पास गई, यहाँ से आहार भी लिया, आहार लेने के बाद पीरियड बंद हो गए, पीरियड बंद होने के बाद 2-2.5 महीने हो गए, चेक करे तो नेगेटिव आए। फिर डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने चेक करके मेडिसिन दे दिया पीरियड आने का। पीरियड आने का मेडिसिन घर ले आई, घर ले आके लाल दागी सरकार के सामने खूब रोई, जम के रोई, बहुत उलाने दिए, बहुत जिद करी, और देखिए 5 से 7 दिन जिद करी, बिना पीरियड आए। पीरियड तो रुका ही हुआ था ना, हल्की लाइन आई। फिर गई डॉक्टर के पास, डॉक्टर ने कहा पीसीओडी है, इस वजह से आ रही है, आप टेबलेट ले लो। फिर वापस आई,
नहीं लूंगी टेबलेट, मुझे गहरी लाइन चाहिए। और जिद करके भगवान से रोक के प्रार्थना करके उस लाइन को गहरी कर ली और बच्चे की हार्ट बीट भी आ गई बिना पीरियड आए। ये बहुत अद्भुत है। उसकी भक्ति को मैं धन्यवाद देता हूं कि इतनी प्रबल भक्ति प्रभु से, निश्चित पूरे मन से पूरे दिल से जिद करके मांग लिया कि मेरे को देना है आपको, मैं कुछ नहीं जानती, मैं नहीं लूंगी टेबलेट, और पॉजिटिव रिजल्ट आ गया। तो आपको रिझाने के लिए प्रभु को हृदय में प्रेम जगाना पड़ेगा। प्रेम जगाए बगैर प्रभु कभी खुश नहीं होते। तो साक्षात शिव है, लाल धागे सरकार, रुद्र अवतार भैरवनाथ, मांगिए ना, क्यों न देंगे, निश्चित देंगे। एक और आशीर्वाद हमारे बीच, मनीषा आशीष दोसा, आपको रिपोर्टें सारी नॉर्मल है, 5 महीने से लगातार दीपक आरती कर रही है और 7 वर्ष बाद पॉजिटिव है। राखी धीर सिंह, जयपुर राजस्थान से, आपको 4 महीने से वीडियो फॉलो कर रही है और घर बैठे ही 3.5 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट। एक और आशीर्वाद, नरो शिवलाल, गंगापुर सिटी, सवाई माधोपुर राजस्थान से, आपने भी 2 महीने से दीपक आरती किया और घर बैठे ही आपको पॉजिटिव रिजल्ट आ गया। आप जो लाइव को जिन्होंने देख रहे हैं, जो लाइव से जुड़े हुए हैं, उनको अपने दिल और दिमाग में ये सकारात्मक भाव उत्पन्न कर लेना है कि मैं इस धाम से निश्चित आशीर्वाद पाऊंगी, इस दरबार से मेरे को रिजल्ट आने वाला है। ऐसा मन में संकल्प ले और आपको निस्संदेह फायदा होने वाला है। यहां से जो आपको मेरे द्वारा जो भभूत दी जाती है, उसको आप सिर में तिलक लगा सकते हैं और उसको थोड़ा थोड़ा करके खा सकते हैं। ये भस्मी है जिसको भगवान शिव शरीर पर लगाते थे, उसको आपको अपने मस्तक पर लगाना है और थोड़ा सा चख लेना है। बस थोड़ी थोड़ी करके 2-4 दिन ले सकते हैं। ये आपको यहां से दी जाती है। आपका पर्चा 4 जगह चेक होता है। बस ये ध्यान रखें कि पीरियड की साइकिल सही लिखवाएं। अगर आपने पीरियड की साइकिल सही लिखवाई तो आपको आहार बिल्कुल सही लिखा जाएगा। और आहार की एक और सबसे बड़ी ताकत बताऊं, गलती से आहार गलत भी चला गया, आपका लिखने में चूक हो गई, बस एक दूध वाले आहार का ध्यान रखें। जिनको पीसीओडी, सिस्ट, फाइब्रोइड या पीरियड का फ्लो कम है, उनके लिए दूध वाला आहार थोड़ा पीरियड का फ्लो और डाउन कर देता है। इसके अलावा इस धाम के जितने भी आहार आपको दिए जा रहे हैं, वो सारे के सारे आपको पॉजिटिव रिजल्ट देने वाले ही हैं, सारे के सारे, सब आहार। इसलिए इतना संदेह नहीं करें कि मेरे को उल्टा लिख दिया है, उल्टा लिख दिया। अगर आपको कुछ ऐसेज लग रहा है तो उसकी मात्रा थोड़ी सी कम ज्यादा कर सकते हैं। ये ध्यान रखें, सारे जो आहार यहां से लिखे जाते हैं, सब में अपना गुण है और अपने आप में पावरफुल है। बहुत अच्छा रिजल्ट है और बहुत फायदेमंद है। लेकिन वो फायदा जब भी करेंगे जब आप आरती करते हुए, प्रार्थना करते हुए सकारात्मकता के साथ प्रभु से प्रार्थना करेंगे। क्योंकि नेगेटिव ऊर्जा अगर हेवी ज्यादा है बॉडी में तो आहार को काम नहीं करने देगी। और नेगेटिव ऊर्जा से लड़ने के लिए, उसको हटाने के लिए हमको लगातार दीप आरती करना पड़ेगा और अखंड दीपक भी जलाना पड़ सकता है जिनको ज्यादा हेवी नेगेटिव ऊर्जा है। और उसके बाद आपको लाल धागा दिया जाता है, तो लाल धागा को बाएं हाथ में बांध ले और गिर गया तो फिर से बांध ले। अगर उसका मटेरियल निकल रहा है तो उसको सिल ले। जब तक उसके अंदर मटेरियल है कोई टेंशन नहीं है। और जिनका 5-6-7 महीने से बंधा हुआ है और रिजल्ट भी नहीं आया, धाम पे दूसरी तीसरी बार आई है, तो आप काउंटर से धागा ले ले, पुराने धागे को मंदिर के पीछे बांध दे और फिर नया बंधवा ले और फिर से तैयारी करें। तो आप सारी की सारी मातृशक्ति को, लाल धागे सरकार का आशीर्वाद हो,
गुरुदेव की कृपा हो, सबका संकल्प पूरा हो। अब हम आरती की तैयारी करेंगे, तो एक बार सभी जयकारा लगाएंगे। बोले लाल धागे सरकार की, बोले पूज्य गुरुदेव की। सरकार तुम्हारी, जय मेरू दरबार के दाता, भरहु गोद मेरी जगत विधाता। संकटहारी मंगलकारी, भीड़ लगी भक्तन की भारी। काले गौरी शिव अवतारी, कृपा करो हे छत्रधारी, कृपा करो हे छत्रधारी। भटक रही दर दर दुखियारी, सुनियो हे प्रभु अर्ज हमारी। मोर मनोरथ जानो स्वामी, बसहु हृदय में अंतर्यामी, बसहु हृदय में अंतर्यामी। सरकार तुम्हारी, जय मेरू दरबार के दाता, भरहु गोद मेरी जगत विधाता, भरहु गोद मेरी
जगत विधाता।